मायने मैं किनो आखा दर्द विछोड़ दा हाल नी मायने मैं किनो आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैंने सिन्नू भी कहे हैं। मैं इलाका जी मेरा हरियाणा है। अच्छा जी। जंग के दौरान कोई ऐसा वाकया कि जो आज इतने सालों बाद भी आपको याद है जी। सुनाइए। मैं सने पर था। ये आप दूसरी जंग अजीम की बात बता रहे हैं? दूसरा जंग अजीम की बात है। मैं सने पर था, 8 मील दूर बिठाया गया, अकेला अकेला। उस वक्त था भी मैं हौलदार साहब पूरे पास। ये दुश्मन ने नान दिए, कुछ आराम कर लेंगे 2-2 घंटे। मैं जिस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता मैं, वो दरख्त था, उसका नाम मेरे याद है ओला। ओला अंगूर वर्गा उसका फल लग गया करता। वो खान का नहीं था, मीठा नहीं था, सुतरे ही से। उस दरख्त में मैं चढ़ गया। जिस दरख्त में मैं चढ़ जाता, उस दरख्त के नीचे आके उठे एक पुली थी को पानी पात की लिकड़न की पहाड़ी इलाका था। उठो को पानी लिख रहा है, कुछ और भी खोदी थी आदमी है। उस पुली का आगे पूरी सेक्शन है बैठी जापानी की। अच्छा। वो नीचे बैठ कर कुछ पर करी ना उन्हें मैंने चाह बनाई उन्हें अपनी बिचाना ना वजह मेरा दरख्त के नीचे खोद का खड़ा मोड़ता बट चाह भी बनाए। ये तो दुश्मन आ गया तेरा। हमारी 12 आदमी तो पूरे 8-10 मील दूर है। ये किस तरह कर मैंने राब्ता कराया मूलतन से। वो इंटेलिजेंट सेक्शन का था और वो भी हवलदार था। आस्ते में बोली नहीं सुनती उसे दरकत में वो उसका तड़ा में मुझे ज़्यादा रवड़ा करे ने तो मैं आज से ही मूर्तन से बातचीत करूं कि अल्लाह मैं मरेगा। जिस दरकत का तड़ा मैं छूँ उसे का तड़ा पूरी सेक्शन तो पानी में बैठी। ये 9-10 आदमी है। ना मैं कराए नाइट घेर सकता, ना मैं फायर कर सकता। फायर करूँगा तो एक तो मारे, एक नहीं मारूंगा। ग्रेनेड से घेरूँ तो मेरी भी गिल्ले सफाई। दरकत तो एक के हैं, उसे का चढ़ा हुआ है दूसरे पर मैं। कहने लगा अच्छा मैं अभी पता करता हूँ। फिर सारा तकाकीच करके उन्हें कहा था एक प्लाटून को भेज दो। पैदल चले। कहने लगा फिक्र ना करे, देर लगेगी, ज़्यादा आध घंटा तो लग देगा। मैं एक प्लाटून भेज रहा हूँ। प्लाटून आएगी और दादी शेर ला क्या कहने कि मैं फलानी जगह आ रहा हूँ, आज मेरा फैसला आपसे तकरीबन 400 गज होगा। और मन में ये कुछ किस तरह निशान किस तरह
दरख्त पर तो है क्या तुम्हें पता लगे, मगर साहब जब दरख्त पर गोला मार दिया ने और दरख्त ढह पड़ा तो मैं भी खत्म छू। दुश्मन ने खड़ा कोई रखा मोर्चा, इसका असर है ना करे। कुछ और नजदीक हो, वो और नजदीक हो। थ्रेसर राउंड मेरी मौत से थ्रेसर राउंड तो मैंने चांदना कर देना है, फिर किस तरह होगा। को ऐसी आर्ट नहीं है तेरे पास कि ते ग्रेनेड के छर्रत बच जे। 48 टुकड़े हो से एक ग्रेनेड में, अच्छा बम हो से किसी किस्म हो से ही चलाए, 48 गोली हो। मुन्ना बल्ला भी एक काम करते है औजार, कोई ग्रेनेड घेर सके है, ये ग्रेनेड तो मैं घेर दूंगा, मैंने आड़ नहीं पाती। वही है 3-4 डाले थे बीच में बैठा, और वो डाली डूली तोड़ के कमा फलेज बना रखा था, तो मैं देखूँ नहीं किसी। मैं बोला भी अल्लाह पे बेटा है, अल्लाह रखे तो रख दे, मैं अपनी जान में आड़ करूँगा दरख्त की, और मैं ग्रेनेड गिरूँ। ग्रेनेड गिर से मैं जिंदा रहा तो मैं ट्रेसर दूंगा, मैं ट्रेसर रौंद दूंगा, तेरा निशान ताजी। ग्रेनेड घेर दिया, ग्रेनेड सही सलामत उस मोर्चे में जा पड़ा, मेरे लिए कोई रदान नहीं आई, वो खत्म में ट्रेसर। मगर खुला बोल ग्रेनेड घेर दिया मैंने, मानस नहीं बोल सकता। एक जगह थे सारे नोट, बस फिर मैं भी आई, पार करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं, लाट बाल ले बेशक दूर तो पता नहीं मैंने उड़ेगी वजह से, वहाँ ना देखे मुझे सारे नहीं पता, खत्म हो। वो चार मेरे अब भी याद आ जाए हैं, मैं डर जो हूँ, उस दिन तक मारा गया था, अल्लाह ने बचा दिया। ये पता अल्लाह है बचा रहा है, कौन बचा रहा है? अब जब जंग खत्म हो गई जी और आप अपने वतन को वापस आ गए 1945 में, तो फिर 1945 से 1947 तक जो 2 साल थे वो क्या करते रहे आप जी? हाँ मैंने तो कुछ मिला भी नहीं ने, जंग में तो मैं रहा, मरण की जगह मैं रहा, सरंजाम जो दिया नुआए वक्त उसमें मैं था, मेरे को कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना मेरे को मरब्बा दुनिया लाट लिए बैठी, मैंने दूरे आके भी अपनी हालात बोल रही है। फौजी तो मैं भी था, मेरे भैया ने खबर नहीं दी बीते फौजी आ जा मुफ्त हालात मिले, मेरा नाम नहीं दिया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं तो खाली बैठा हूँ। नहीं 1945 में आप अपने नसीराबाद वापस आए थे या बंसी वापस आए थे जी जंग के बाद? हम तो इराक चले गए थे उस वक्त। अच्छा जंग खत्म हुई इराक चले गए? जंग खत्म हुई वो इराक चले गए। जर्मन के बादशाह ने ऐलान कर दिया, इराक का बादशाह थे कि या मैंने रास्ता दे या मेरा जंग उठ, हिंदुस्तान का रास्ता दे, मैं हिंदुस्तान में सर करूँगा। जर्मन ने कहा क्यों कि बादशाह मर गया था, बादशाह छोटी उम्र का था, 60 से 12 साल का ऐसा ही था, सिर्फ ताजपोशी उसकी करी गई कि ये बादशाह हुआ। उसके बाद तो इराक में कितना सा रहे आप जी?
इराक में 1 साल रहे अच्छा, कौन से ना, शहर? 11 महीने रहे। अच्छा, कौन से शहर में जी? हाँ, शहर में किसी में नहीं, इलाका बसरा का था। अच्छा, बसरे का था जी। इलाका बसरा का, बसरा शहर से भी 60 मील अगर एक काबे की तरफ है, उसको कहा जाए है रोज असर का मैदान। वो चटियल पड़ा है, आँखों का पट्टी बांध दे, लारी का स्टेशन पर बैठ जा, लारी का सीट पर बैठ, स्टेशन कहूँ दिमाग काम नहीं करे, लारी की सीट पर बैठ के ड्राइवरी कर ले, आँख मीच के। आदमी आगे ना होता, एक्सीडेंट होने का डर नहीं। ऐसा चटील इलाका है, ना उसमें बारिक है, ना उसमें मकान सकान है। हाँ, एक चीज़ बोए हैं, वो तरबूज बोले हैं उसमें, कुएं थे, वो तरबूज मना के हिसाब से हो जाए, एक मन का उतरी गया तरबूज, जिसका हम पिता और ये हिंदवाना, ये इतना ही नाम दिया। तो आप 11 महीने इराक में रहे। इराक में रहे। तो इराक के बाद आप इंडिया वापस आए? उसने फिर मान गया ना, वो भी हाथ आ गया, सुलह सफाई कर ली कि आपकी गलतफहमी होगी, मैं तो ऐलान नहीं कराया, और मैं कराया भी तो उस वक्त मैं नशे में था, होश में नहीं था। ये इसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो इसकी माफ़ी मांग गया, सब चीज़ उसके कब्जे में कर ली बरतानिया ने, उस पर दरबार पर कुछ छोड़े नहीं, सारी चीज़ कब्जा करके फिर हमारे लिए आ गया। हम और शहर से आए हैं अपने से नसीराबाद में। अच्छा, अब बोलो, थारी खुशी का नाम का ऐलान है, यो थारी खुशी हो नौकरी करो, थारी खुशी हो अपना करा दो, या तो हम नहीं नाम मिले, औठे तो नाम दे दीजिए, हम तो मसाला चटवाई घर आए जाना था। अच्छा, तो घर आए तो कितने अरसे बाद गदर पड़ गया था जी? बस साल बाद। अच्छा, साल बाद जी। साल बाद के, हर साल बाद गदरे पड़ गया। उसी साल में शुरू हो गया था, सन 47 सन हम 46 में गए थे घर। अच्छा, तो जब आप घर से निकले, हाँ, तो वहाँ से सामान वगैरह और किस टाइम निकले थे, ये सारा सफ़र हिजरत की बात भी बता दें। हाँ जी, वो हम घर से निकले, हम अकेले वहाँ थे, हमने जो कुछ डंगर पंगर था सब वहीं छोड़ दिया। अच्छा, भैंस भी थी, गाय भी थी, सारी चीज़ थी, बकरियां भी थी, सारी चीज़ उठे थे, बारी चीज़ सारी छोड़ दी। हमने सिर्फ अपना खान की खातिर 10 से 5 से इस तरह का आटा बता लिया। अच्छा, वो दाने पक सब वहीं छोड़। अच्छा, आप, आपकी अम्मा, आपका बाबा, हाँ जी, ये आप बैलगाड़ी पे बैठ गए जी? वो बैलगाड़ी पे मैं अपने बाप खातिर तो घोड़ा लिया था, बैलगाड़ी तो बेच दी थी मेरे बाप ने। आप बेंसी से निकले तो पहला रात को किधर पहुंचे, पड़ाव पहला किधर किया था? पहला पड़ा हमारा मैम हुआ था। मैम? जो थाना हमारा मैम था, वो हमारे मैम सारी ये 6 कोस थी, मील समझ ले, हाँ जी। कोस का अगर हम तो हाँ जी। मील तो ईब बना है, तो ये तो पहले भी उस जहाँ पे पड़ाव था, कितना बड़ा कैंप था वहाँ पे? उसका के बताऊँ जी, हमारी नजर जावती होटल कैंप, और भी तो गाँव उठ रहे थे, और भी पीछे चाहे उठे पटाला, पीछे गुआना भी था, चांदी भी थी, ये भी गाँव हमारे पहले पहुँच लिए। बल्कि इन गाँव में हमने रोटी दी, धन्ना पका रोटी ले जो भाई, पकानी नहीं पड़े। अच्छा, महम पहुँच गए, महम से फिर आगे जी? आगे फिर हमारा पड़ा होया बीड़ में, हसार के में। अच्छा, हसार जिला था, हसार का बीड़ था, शहर में नहीं, उस बीड़ में हमारा पड़ा हुआ है। उससे आगे का भी है पता,
घाघर जमुना बीच, घाघर हुआ हमारा, अच्छा उसका नाम घाघर है था, घाघर जमुना बीच। तीसरा पढ़ा, फिर इसी तरह पढ़ा होंगे रे, 10 मील चलना, 8 मील चलना, क्योंकि बूढ़े बड़े पैदल भी थे ने, अच्छा काफी लंबा था। और घर खरे इसे थे ने आदमी, जिन पर बेचारा वह गड्डी भी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, वो लंगड़े लंगड़े गरीब आते, वो पैदल भी थे, मसाए हाथ पकड़ के खींच के लेवन 8 मील पे 7 मील पे इस तरह पड़ा होंगे आए। 19 मील में तय कराया था ये हैड सलमान। रास्ते में कोई हमला भी हुआ था जी? जी हाँ, एक घोड़ी खुशी थी हमारी, एक घोड़ी खुशी थी, और ऐसा हमला नहीं हुआ। अच्छा वो नहीं, और कुछ लोग कतरा में थे, ताकि इसमें बैंसी गांव भी है, वो और भी काबू में नहीं आ करा था, और इन पर हथियार बहुत। अच्छा, रास्ते में आपने कोई कत्ल वगारत, कोई लाशें वगैरह देखी थी जी? ना जी, उठे कोई लाश वगैरह नहीं देखी हम, ठीक ठाक आए। रास्ते में जो हिंदू लोग थे और गांव के, महम के हो गए, गागर के हो गए, उन्होंने आपकी कोई मेजबानी की थी? आप वो उनने किसी ने भी नहीं करी, मिलती गले थी ना, हिंदुआ की थी, गोरखे थे जी? हाँ गोरखे थे, हिंदू थे वो, ना किसी गाँव वाले ने मिलन दे तुम्हारे, ना हमने मिलन दे। अच्छा, जोड़ जाड़ आवे थे पानी आ गए, उसमें पानी तो जहर मिला देते पानी में, फिर खाड़ा खुला चले नहर का पाए जंदा ने, उसमें तो पानी दे देते। तो वहाँ से बेंसी से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक कितने दिन लगे थे आपको? हमारे 19 दिन लगे। 19 दिन लगे थे। 19 में तो नहीं। मौसम कैसा था जी? मौसम उस वक्त तो सापे रहा है, काफला में तो हमारा सर्दियाँ थी जी? सर्दी थी, बाड़ी बो रखी थी, बाड़ी का कोई कोई वाकई में मर जाता। हाँ, बकराईद के तीसरे दिन चल रहे हम। अच्छा, बकराईद से तीसरे दिन चल रहे, तारीख याद नहीं। जापानियों के बारे में बता रहे थे कि उनके छोटे कद होते थे, और वो उसने एक ने मुझे संगीन मारी थी जहर में बुझी हुई। तो आपने भी किसी जापानी को मारा था जी? उस वक्त संगीन की लड़ाई हुई हमारी, बरसा की कटाई करके हमने रास्ता बनाया था, जंगल था, बांस खड़े थे, काट काट के रास्ता बनाया, काट दे आगे से जापानी आगे उड़ाते उर्ली तरफ हम चले गए, और मुठभेड़ होगी, संगीन चढ़ी थी, संगीन उस दिन वो जापानी ने मेरे संगीन मारी ने, पीछे एक सिपाही था, मैं नाम भूलिया, सिपाही पीछे अली शेर कहने लगा, उस्ताद घबराइए ना, मैं आ गया तो मेरा संगीन लगी, मेरा हाथ बेकार हो गया। उसने आके मेरे बराबर को लेकर के उसके छाती में ठोकी, छाती मार के संगीन धका दी, तकड़ा जवान था, मार के ठोकर लाश बाहर काट गए। उनकी बग्गी पड़ गई पीछे ने, उनकी बग्गी पड़ गई बाजी, दिक्कत को नहीं, दिक्कत फायर पूर भी करे, फायर काटने का फायर ना करियो, अपने भी पीछे घुस रहे हैं, दूसरे भी फायर कोई नहीं करेगा। संगीन देखो इन्हें उड़ाओ, पछता करो, वो भी संगीन मारा, हम भी संगीन मारा, कुछ हम न आदमी मार दिए, कुछ उनने मारे भी मार दिए। फिर वो परन बाजी, हम तो जाए रहे थे, हमारा अड़बंश था, उनका रिटायर था। कितना अरसा आप वहाँ पे जंग पे रहे जी? कितने? हाँ, जंग पर तो दिए मेरे ख्याल से तकरीबन 2.25 साल लग रहा। 2.25 साल? मैं तो शुरू से लेके आखिरी तक जंग में रहा हूँ।
आखिरी जाके ख़त्म मारा जंग हुआ थे रंगून। हम रंगून पहुंच गए और मारे पलटन हांगकांग सिंगापुर मरा टोक्यो वहाँ तक पहुंच गए। बम्बारमेंट हुआ रात के 1 बजे सुलह हुई है। शमीम अहमद ने बौला होया फिर तमाम कोटर काटा पे आगे बताया जवानों खुशी के फाड़ करो 3 राउंड दो मारी पर आना जी। मैं अच्छी तरह जानू था शमीम अहमद साहब ने दिल्ली के थे सगन कर्नल था पागल हो रहा। अब उसने जवाब देना कोई नहीं आवे, नहीं जवाब देना आवे तो गोली मारने का हुक्म है। मतलब शुरू में मेरा भतीजा ही खड़ा था। हाँ, उसने बोला आउट, उसने कहा फ्रंट, गिरा राउंड का नाम भूल लिया खुशी में। गिरा राउंड का नाम था दोस्त मोहम्मद सूबेदार का, भाई दोस्त मोहम्मद नाम है आज गिरा राउंड का। ये जवाब है तुम्हारा, ये जवाब नहीं दे मैं गोली का लौट तो थी उसमें टेक रहा था बना था वह यूँ खड़ा इस तरह खड़ा सुनते मैं आवाज़ दी। ओए मैं उस वक्त हवलदार था, स्नेपर हवलदार, नाराज हवलदार की बदली हो गई थी, स्नेपर हवलदार मैं बना लिया था सीओ साहब ने। हो रजाक फायर ना करिए शमीम अहमद साहब से, कदे फायर कर दे शमीम अहमद साहब से, अनलाउड कर दे राइफल ना अनलाउड कर दी। अरे शमीम अहमद मैंने गप ही बज ली। यासीन बताया मैं तो मौत का मन दबाया यासीन बताया। मगर साहब इतने पागल क्यों हो रहे थे, ये खबर करना चाहिए, मैंने बता के करना है। 3 राउंड दे दिए, 3 राउंड दे दिए, वो खुशी के वो गर्दन टीला में 3 राउंड इनके वो नंबर 1 छोटे कुछ बने, 1 छोटे जिस तरह सिंगलर नहीं करें डॉट डैश बना हुआ वो पढ़ रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं फिर कि क्या है आगे इस तरह हुक्म मिला है। वो पहाड़ी पे तो इशारा करें बांध रहे या रात हो टार्च उसका इशारा उसे तरह वो अगला सिंगलर और लिखता रहेगा क्या बनाया फलाना नाम दिलेदार साहब सब कुछ लिखे हुए। अच्छा, आप जंग में जब गए थे तो कौन कौन से मुल्कों और शहरों में गए थे, नाम जरा बताएं उनके लिए। जी मैं नाम तो बता ही नहीं सकता। जिस वक्त हम लड़ाई में गए शहर में किसी में भी नहीं बढ़े। अच्छा, जंगलों में लड़ते थे? हम तो जंगलों में लड़े। हाँ, शहर का वैसे नाम बता दूँ, एक पीमियो शहर था। अच्छा जी, नजदीक मारे। अच्छा जी। एक पीमियो और के बताऊं, हांगकांग, वो हांगकांग तो शुरू हुई। रंगून, रंगून में हुई लड़ाई। रंगून का नाम बता सका, उसमें हम रहे भी, उसी में सुलह होगी। बारगाह में भी रहे, आराम दे दी करीब, बिल्कुल खुशी हो गई। मौसम किस तरह था वहाँ उस मुल्क का जी, बर्मा का? हाँ, मौसम की ना पूछे, 1 महीने लग तो मैंने सूरज नहीं दिखा था और ठिमकार लगी रहती, कपड़े भी जंदे पड़ती, हमारी खाल गल जंदी। अच्छा, क्योंकि कपड़े तो तारने का तो हुक्म ही नहीं था, बूट पट्टी नहीं तारने थे। हमारे पाया में बो जंदी, जरा बूट पट्टी लगी रहती, खोल दे 8 दिन में 7 दिन में सूख दे तो बो आंदी पाया में, इस तरह रहती। बहुत बुरा हाल था हमारा उस वक्त। देख लेते नहीं, समझे नहीं थे मानस से कि जानवर
मच्छर भी बहुत होंगे फिर तो। मच्छर बहुत थे, लेकिन हमारे पास दवाई बड़ी फर्स्ट क्लास थी। सारे गांठ पर आनंद मच्छर लवे नहीं लग गया था। अच्छा